हेलो आयुष डॉक्टर्स। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को चंदन के बारे में पढ़ाया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में चित्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं चित्रक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बोटेनिकल नेम क्या है। तो उसका बोटेनिकल नेम जो है वो प्लम्बेजो जेलेनिका है, और फैमिली बात करते हैं प्लम्बेजेनेसी फैमिली इसकी है। रीजनल नेम की बात करते हैं तो साइलॉन लेडबॉर्ड, और हिंदी में इसे चीता बोलते हैं। अब हम बात करते हैं निरुक्ति कि इसकी कौन निरुक्ति क्या है। तो चित्र का चित्र व्याध्रा तद्दन भेदिका, मतलब ये चित्रित बात की तरह होता है और गुल्म का भेदन करता है, इसलिए इसका नाम चित्रक है। अब हम बात करते हैं पर्याय के। तो इसके 6 पर्याय हैं। सबसे पहले है अग्नि, मतलब अग्नि जो होती है वो उसी के समान उष्ण वीर होता है, और अगर हम इसको टच भी करते हैं तो उसे हमें हॉट फील होता है, इसलिए वो उष्ण स्पर्श भी है। दूसरा हम बात करें उष्ण, मतलब कटु रस और कटु विपाक होने के कारण इसका नेचर उष्ण होता है, जरण अन्न को पचाता है। और दीपक, मतलब अग्नि दीपक काम करता है, मतलब अग्नि को इनक्रीज करता है, मतलब डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन में हेल्प करता है। पांचवा है अनलनामा, मतलब अग्नि के समान तीक्ष्ण है। और बयाल बात करें, मतलब जिस तरह जानवर पागल हो जाते हैं, उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता, उसी तरह इसका मेन जो काम होता है वो भेदन, मल का भेदन करना होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्गीकरण, मतलब आचार्य ने इन्हें किस वर्ग में रखा गया है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू चरक दीपनी महाकषाय, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो अग्नि को दीप करता है, इसलिए इसे दीपनी महाकषाय में रखा गया है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट है भेदनीय, क्योंकि ये भेदन करता है। अर्शोग्न और लेखनीय महाकषाय, और शूल प्रशमन और तृप्तग्न। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करें तो ये पिपली आदि गण, मुस्त आदि, आम्लक आदि, मुस्क आदि, तरुण आदि और आरगवादी गणों में रखा गया है। हैबिटेट की बात करें, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो साउथ इंडियन स्टेट लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड सब पार्ट ऑफ यूपी में पाया जाता है। इसकी हम बात करें इसके कितने टाइप्स हैं, तो इसकी 3 वैरायटी होती हैं, जो कि श्वेत, रक्त और नील। इसके बोटेनिकल नेम यहाँ मेंशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद भी कर सकते हैं, नहीं तो मेन यही है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं ये आप याद रख सकते हैं। इसके 3 हैं, श्वेत, रक्त और नील। हम बात करते हैं इसका वानस्पतिक स्वरूप, मतलब इसका मार्फोलॉजी क्या है। तो इसके 2 से 4 फीट झाड़ीदार छुप होता है, जो बार्क पर लंबी धारियां तथा पर्वों पर लाल रंग के वलय होते हैं। पत्र जो होता है वो लगभग 3 इंच लंबे, तीक्ष्णांग, आयताकार और लटवाकार होते हैं। हम इसके पुष्प फूलों की बात करें तो गुच्छों में श्वेत, जिनके बाह्य कोश में चिपचिपा ग्रंथियां होती हैं। फल की बात करें यावाकार, रोमश और चिपचिपे नुकीले होते हैं। मूल जो होते हैं उंगली के बराबर मोटी, भंगुर, बाहर से कृष्णाभ, अरुण और भीतर से श्वेत होती है। ये हमेशा अगर हम इसकी बात करें इसमें से मतलब कौन सा कब यूज करना चाहिए, मतलब फ्रेश यूज करना चाहिए या ड्राई करके, किस फॉर्म में, तो यहाँ पे मेंशन है ये हमेशा ताजी प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि अधिक पुराने होने पर ये गुणहीन हो जाता है। मतलब जो इन उष्ण नेचर होता है, जो भेदन काम करता है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, फिर आप इसको कितना भी खा लें वो यूजफुल नहीं होता है, वो लाभकारी नहीं होता है। हम बात करते हैं इसके कौन से प्रयोजक अंग की बात करते हैं, तो इसके जो है वो मूल्य होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो प्लम्बाइजिन। देखो अगर किसी का केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसके जो बोटेनिकल नेम के होते हैं उससे आप सिमिलर, ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, तो आपको इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद करने में आसानी होगी। तो पहला इसका प्लम्बाइजिन, चिट्रेनॉन, प्लम्बाइजाइनिक एसिड, कैटिकॉल एंड टैनिन। हम रसपंचक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको सभी अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो मैंने अपना एक कोड बनाने का तरीका आप लोगों को बताया है कि जिस तरह मतलब रस में 1 2 3 4 5 6 देते हैं, और विपाक में मधुर, अम्लम, कटु, और वीर में शीत या उष्ण, तो उसी हिसाब से इसकी हम बात करें तो ये 4, मतलब क्योंकि रस में कटु होता है। गुड़ की बात करें तो ये तीक्ष्ण होता है, विपाक में ये कटु होता है क्योंकि मधुर, अम्ल एवं कटु, तो ये तीसरा है। वीर की बात करें शीत या उष्ण होना चाहिए, तो उसमें से दूसरे नंबर पे उस, तो इसका जो ट्रिक है वो 432 है,
या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। दोष कर्म की बात करें तो ये वाद कफ शामक होता है। और कर्म की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर किसी भी प्लांट का आपको कर्म याद करना है तो उसके पर्याय याद कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको कर्म याद रहेंगे। तो पहला है दीपन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वो अग्नि को दीप्त करता है। पाचन, जब वो दीपन होगा तो पाचन भी हो जाएगा। कुष्ठग्न होता है। और अर्शोग्न कृमिग्नि कृमियों के लिए होता है। और ग्राही भी होता है। कासहर कंडुग्न। तो आप लोग दीपन पाचन और ग्राही फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो आप लोग को वहाँ ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन या रोगनता। तो इसके अग्निमांद, अजीर्ण, ग्रहणी, कुष्ठ, कृमि, कास, अर्श, शोथ, पांडु और कंडु में यूज करते हैं। आमिक प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले है अर्श। तो जो सबसे पहले अर्श है तो उसमें हम जो चित्रक होता है उसका हम कल्क बनाते हैं और उसको मिक्स करते हैं। नागर मतलब होता है अदरक, और सीधू में उसे मिलाकर उसे एक्सटर्नली बाहर लगाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा कुष्ठ। कुष्ठ मतलब जो एक स्किन डिसऑर्डर है, उसको हम कैसे यूज करते हैं तो जो चित्रक होता है उसका हम पाउडर फॉर्म में बना के उसे गौमूत्र में मिलाकर उसे इंटरनली यूज करते हैं। अतिसार की बात करें तो उसे अगर हम चित्रक को तग्र के साथ कंटिन्यू यूज करें तो अतिसार में लाभप्रद होता है। श्वित्री की बात करें तो चित्रक चित्रक को व्योस, गौमूत्र, मधु, घृत को एक में मिलाकर उसे 15 दिन तक किसी जार में बंद करके छोड़ देते हैं। और फिर जब 15 दिन बाद उसे निकालते हैं तो उसे इंटरनली यूज करते हैं। हम बात करें मात्रा की, इसकी कितनी मात्रा होती है, 500 mg टू 1 ग्राम होती है। देखिए हर किसी प्लांट की मात्राएं जो है सिमिलर नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप लोग को जो सिमिलर है आप उसके एक नोट्स बना लीजिए, जो सिमिलर है उनको एक में रखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको आप अलग रख लीजिए। चूड़ की बात करें तो 1 से 2 ग्राम। योग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जब आप डिजीज वगैरह पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कोई भी डायग्नोसिस बनाएंगे तो वहाँ आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले है चित्रक आदि गुटिका, और दूसरा है चित्रक आदि वटी, व्योस आदि गुग्गुल, चित्रक हरितकी, योगराज गुग्गुल, चित्रक रसायन और अग्नितुंडी वटी और लौह आसव। तो इतने ही योग हैं। और तो आज का लेक्चर आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्लान समझ में आया होगा। अगर आप लोग कोई भी डाउट रहते हैं या आपको कोई क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसका जो भी आप कमेंट करेंगे इसका डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए